सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स और इसका देखने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे। द फिगर 2.7 शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। राइट दिस रिलेशन फर्स्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड इन रोस्टर फॉर्म। फिर पूछ रहा व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। मतलब कुल मिला के हमको क्या दे रहा है, दो सेट दे रहा है, दो सेट दे रहा है, एक दे रहा है पी और एक दे रहा है क्यू। इस तरह से हमको पी और क्यू दो सेट दे रहा। पी के अंदर एलिमेंट है 5, 6, 7 इस तरह से एलिमेंट, और क्यू के अंदर है 3, 4 एंड 5 एलिमेंट। ओके, 3, 4, 5 इस तरह से एलिमेंट है। और यहाँ पर इस बार एक खुद हमको ये रिलेशन बना के भी दे रहा है, 5 का 3 के साथ रिलेशन, 6 का 4 के साथ रिलेशन, 7 का 5 के साथ रिलेशन। ये हमको गिवन है। हमसे इसमें पूछ रहा है कि पहले तो पूछ रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो चले पहले इसका आंसर देखते हैं कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा। सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जब हम उसके एलिमेंट को एक स्पेशल रिलेशन लिख के जब बताते हैं तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे आर एक रिलेशन है, पहला एलिमेंट एक्स से आता है, दूसरा एलिमेंट वाई से आता है, और एक्स और वाई किस तरह से रिलेटेड हैं चला देखिए। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो अगर मैं 5 में से 3 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 2, है ना। तो यहाँ पर देखो अगर मैं x में से कितना माइनस करूँ कि 3 आ जाए, 2 मतलब 5 में से कितना माइनस करूँ कि 3 आ जाए, तो डेफिनेटली मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा। यानी कि मेरे पास 3 कब मिल रहा है, जब मैं 5 में से 2 को माइनस कर रहा हूँ। तो 3 किससे है, y से, 5 किससे है, x से, और -2 मैंने खुद यहाँ पर एक खुद माइनस किया है ना। तो x, y सच दैट y इक्वल टू, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ x माइनस 2, है ना, y इक्वल टू एक्स माइनस 2। आप x इक्वल टू वाई प्लस 2 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने y इक्वल टू एक्स माइनस 2 देखा, तो देखो क्या ये सारे रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। देखो मैं x की जगह पर अगर 3 रखता हूँ तो 3 सॉरी यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 2, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 2। ओके, तो जैसे 5 - 2 किया तो एक सेकेंड, पहले वाला रिलेशन मैंने सही लिखा था। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। r इक्वल टू हमारे पास है x, y सच दैट y इक्वल टू एक्स माइनस 2। देखिए अगर मैं x को मैंने लिया 5 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँ तो मिलेगा 3। देखो 5 में से 2 को माइनस किया तो 3 मिला, यानी कि y में क्या मिला 3। 6 में से 2 को माइनस किया तो 4 मिला, 6 - 2 क्या मिलेगा 4, 7 - 2 क्या मिलेगा 5। तो हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। यहाँ पर एक और चीज़ लिख सकते हो इसके अंदर, x इज बिलोंग्स टू p एंड y इज बिलोंग्स टू q। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो इसके अंदर। तो ये हो गया हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सिंपली जब हम एलिमेंट को लिख देते हैं अपने रिलेशन के अंदर तो उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या है, देखिए इसका सीधे 5 इज रिलेटेड टू 3, तो हम इसको लिख देंगे 5,3। फिर 6 इज रिलेटेड टू 4 यानी कि 6,4। फिर 7 इज रिलेटेड टू 5 यानी कि 7,5। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा रोस्टर फॉर्म, खत्म। अब इसमें उसने पूछा है कि व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या हो जाएंगे ऑल एलिमेंट ऑफ पी, जो किसी न किसी के साथ रिलेटेड हैं। तो 5, 6, 7 हो जाएंगे इसके डोमेन। और को डोमेन क्या हो जाएंगे, ऑल एलिमेंट ऑफ क्यू। तो डोमेन हो जाएंगे 3, 4, 5। इस तरह से हमारे पास डोमेन और को डोमेन भी इसके निकल चुके हैं। सो स्टूडेंट वैसे इसमें को डोमेन नहीं पूछा है, रेंज पूछी है। तो खुद देखो को डोमेन ही यहाँ पर इस बार रेंज भी है, तो रेंज भी आ जाएगी आपकी 3, 4, 5। इस तरह से हमारा आंसर आ गया है।